How much stressed are you in your life? And do you know that the stress is proportional to the number of things in your life which you call as yours? For instance, a student develops stress from studies. Now, if the same student has a girlfriend, his stress is multiplied by 2. And if he has 10 girlfriends, then the stress is multiplied by 10. Similarly, for a businessman, you see the area of expansion he has in his life. The whole expanded area is the expansion of his stress also. अच्छा, इस स्ट्रेस की बातों को थोड़ी देर साइड रखते हैं और मैं आपको एक हैप्पी सीक्रेट बताती हूँ। वो हैप्पी सीक्रेट हम सबके अंदर है and it keeps popping from time to time, but we keep suppressing it. The secret is we want to be happy forever without putting any efforts. Effortless happiness. हमको ऐसी हैप्पीनेस चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो और उसके लिए हमें कभी कोई एफर्ट भी ना लगाना पड़े। इसलिए तो सीक्रेटली हम अभी भी बड़े होने के बाद भी बोलते हैं, काश कोई अलादीन का चिराग या कोई पत्थर मेरे हाथ लग जाए जिससे मैं बस कुछ कहूँ और वो चीज़ अपने आप हो जाए। राइट? एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। सब में होती है। क्यों होती होगी ये सब में? बिकॉज हम सब के अंदर ये एफर्टलेस हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। एंड नो मैटर हाउ सैड डिप्रेस्ड यू आर इन योर लाइफ, बाय गॉड्स ग्रेस कुछ मोमेंट्स के लिए सही, बट आपको वो हैप्पीनेस, वो एफर्टलेस हैप्पीनेस मिलती है। कहाँ मिलती है? वो आपको डीप स्लीप में मिलती है। और वहाँ जाने के लिए कोई एफर्ट्स की ज़रूरत है क्या? आप एफर्ट्स लगाओ तो आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, इवन इफ एट सबकॉन्शियस लेवल आपका एफर्ट लग रहा है, दैट इज़ अगर आप ड्रीम कर रहे हो तो भी आप डीप स्लीप के स्टेट में नहीं जा पाओगे एंड यू विल नॉट बी इन टच। और जब आप उठोगे तो आपको लगेगा कि सोए जैसा लगा ही नहीं, फ्रेशनेस ही नहीं आई। राइट? बट ये हमारा रियल नेचर है। दैट्स वाई all the things that are happy, that's a cause of happiness, we want to accept it and our whole system repels everything जो happiness का source नहीं है, जैसे कि stress। अच्छा, बट अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो क्या आप ये कहोगे मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ? अगर आप कहोगे तो आप झूठ बोल रहे हो, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वो कॉन्शियसनेस। आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ। आई एम दिस, नॉट दैट। ये दिस क्या है? दिस बॉडी एंड एवरीथिंग विद इन दिस बॉडी इज मी। और इसके अलावा जितना भी है वो मेरा हो सकता है, बट वो मैं नहीं हूँ। राइट? तो अवेकन स्टेट में हम कंसाइंस के लेवल से ऑपरेट नहीं करते। वी ऑपरेट फ्रॉम आवर बॉडी, माइंड एंड इंटेलिजेंस। दिस इज आवर रियलिटी। अब जब मैं इस रियलिटी से ऑपरेट करती हूँ, देन आई वॉन्ट थिंग्स बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच आर मेकिंग मी हैप्पी ऑल्सो। भले वो मुझे स्ट्रेस दे रही हैं, बट मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी वही है। अच्छा, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। ओके, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ स्नो क्लैडेड माउंटेन। उस हाइट से आपको नीचे कुछ दिखता है जो कि आपको डिजायर है, तो क्या करोगे? आपका मन कितनी तेज दौड़ेगा उस डिजायर के पास? जैसे कि कोई एवलांच आ रहा हो, पूरी चट्टान फिसलते हुए उस डिजायर के पास जाएगा आपका मन। और अगर रास्ते में किसी चीज की रुकावट आई तो क्या होगा? हट जाएगा, वो चट्टान वहीं टूट जाएगी। दिस इज वॉट आई टॉक्ड इन माई प्रीवियस एपिसोड। दिस इज एंगर। वो चट्टान का फूटना ही एंगर है, गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मान लो, चलो इस बार आपको लाइफ ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी और सिमरन भाग रही है और जाके अपने राज के पास पहुंच चुकी है। और अब क्या होगा? यही तो सिनेमा का सबसे बड़ा स्कैम है। वो हमें ये नहीं बताते उसके आगे क्या होता है, बस वो हमें इमेजिन करने लगाते हैं कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और जो लोग यहाँ जितने शादीशुदा लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर ना, दैट रियली डज नॉट एग्जिस्ट। सो आपकी कोई भी डिजायर फुलफिल होने के बाद, आपकी मन मानी चीज आपको मिलने के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसको आप सिंपल एक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट वर्ड इज मेंटेनेंस। आप चीज़ों का, रिश्तों का मेंटेनेंस कर रहे हो। हर जो चीज़ आपको मिल चुकी है अब आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। आप ना करो मेंटेनेंस, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कार जिस मोमेंट स्टोर से बाहर निकली उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो गया। गोल्ड आपने खरीदा, बिल बनते ही अगर आप उसको वापस बेचने जाओगे 8% उसकी कीमत घट गई। अब आपको 92% ही पैसा आपका वापस मिलेगा। सेम इज विथ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप आपको लगता है जिसमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिलेशनशिप, इवन
पेरेंट्स का चाइल्ड से भी जो रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, एवरी रिलेशनशिप डिमांड्स मेंटेनेंस, वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट और लव और अटेंशन, बट यू हैव टू मेंटेन टू कीप इट गोइंग, एंड दैट्स द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है? सी, पता तो चल गया आपको कि हर चीज में मेंटेनेंस है। आप किसी बुजुर्ग इंसान से जाओ और पूछो कि कौन सी ऐसी चीज या कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसने आपको जीवन भर खुशी दी हो और उसके लिए आपको कुछ ना करना पड़ा हो। आपकी मैच्योरिटी के लेवल से भी आप बता सकते हो कि ऐसा ना कोई चीज है, ना कोई ऐसा रिश्ता है। अभी इसमें हमको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि इन सब रिलेशनशिप्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है। The most important thing or the most important relationship is the one which we have with ourselves. आप खुद को कितना समय देते हो? क्या खुद के साथ कभी आप अकेले बैठ सकते हो बिना मोबाइल के? वो मी टाइम जो है ना, वो मी टाइम में मोबाइल आता है, फ्रेंड्स आते हैं, वो मी टाइम का भी एक्सक्लूसिव मी टाइम where there is no gadget involved, nothing involved. You are alone with your thoughts. अच्छा, और ऐसा कभी होता भी है, मान लो अपने आपके साथ आप बैठे हो अकेले, तो इंसान को डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि अब हम बच्चे तो हैं नहीं कि हम अपने आप में और खुश भी हैं। अपने खुद के थॉट्स के साथ होते हुए तो डर लगने लगता है, इतना सेल्फ क्रिटिसिज्म निकलता है, इतना हम पास्ट में जाते हैं, इतना फ्यूचर की एंजाइटी में जाते हैं कि उससे अच्छा तो लगता है मोबाइल फोन देखो और एटलीस्ट लिव इन इग्नोरेंस। Ignorance is bliss. So understand, जहाँ रिलेशनशिप जिस लेवल पर है ना, उसको वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आपका अपने आप से रिलेशनशिप ये है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अपने पास से खुश नहीं हो, आप अपने आप से खुश नहीं हो, तो उसको वहीं से शुरू करो। एक काउंसलर क्या करता है? Who is a good counselor? The one who first of all listens with utter attention. जब आप अपने थॉट्स के साथ हो तब उसमें कोई और थॉट्स मिंगल मत करो, सिर्फ अपने आप को सुनो कि आप क्या कहना चाहते हो, खुद से क्या कहना चाहते हो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक काउंसलर अपने पेशेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, चाहे वो कितना ही गलत काम करके आया हो। जेल में भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, बट वो साइकियाट्रिस्ट क्रिमिनल को जेलर की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो अपने पेशेंट की तरह ही ट्रीट करता है। वैसे ही you have to accept yourself as you are and then slowly build this relationship with yourself. अच्छा, इससे होगा क्या? See, जब अंदर की वर्ल्ड में you have achieved the peace, then in the outer world you will be ready to face the challenges. अगर अंदर ही घमासान युद्ध चल रहा है अपने आप से, तो बाहर की दुनिया के साथ तो आप स्ट्रेस में करोगे ही व्यवहार, उसमें कोई दो राय नहीं है। और याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अंदर पीस अचीव कर लिया तो बाहर भी सब अच्छा हो जाएगा, आहा सडनली सब लोग अच्छे हो जाएंगे। नहीं, वो एक्सरसाइज याद है जब आप चट्टान के ऊपर खड़े थे? वो हमेशा होगा, कभी किसी पहाड़ पे कभी किसी पहाड़ पे आप खड़े रहोगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी लगेगी और आप उस तरफ भागोगे, ये जीवन भर होता रहेगा। लेकिन जब आपके अंदर की दुनिया में शांति है, तब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। फिर बाहर कुछ अचीव अगर नहीं भी हुआ ना, तो आप तब भी पीस में रहोगे और उस चीज़ से सही से डील कर पाओगे। कब चीज़ को छोड़ना है, कब हमें दूसरे एफर्ट्स लगाने हैं, कब क्या करना है, ये सब समझ में आने लग जाएगा। सो अगर ज़रूरत है तो अपने आप से रिलेशनशिप सही करने की, उसके बाद आप खुद अपना ये स्ट्रेस सब मैनेज कर लोगे। देखो, इतना तो आपको पता है कि आपका स्ट्रेस सिर्फ आप ही मैनेज कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता, ना आप किसी और का स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, राइट? एंड यू नो वन सरप्राइजिंग थिंग, इस एपिसोड के टाइम पर मैं स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही थी। I was thinking about that happy secret which I told you earlier. ये सब के बारे में सोचते सोचते कहाँ गाड़ी स्ट्रेस पे पहुँच गई मुझे पता भी नहीं चला। So if you feel कि इस एपिसोड को सुन के किसी को भी बेनिफिट हो सकता है, if you find it useful, kindly share it with more and more people, because जब दुनिया हैप्पी रहेगी, आपके अराउंड के सब लोग हैप्पी रहेंगे, तो obviously your life will become easier. And thank you so much for the support that you have shown so far. My endeavor through this podcast is to simplify the principles given in the scriptures. It's not that they are not simplified. It's just that वो उस language में है जो अब हमारे लिए बहुत difficult है। और पिछले 15 years से पढ़ के
अध्ययन करके, सेल्फ प्रैक्टिस करके मैंने जितना समझा है उतनी चीज़ों को मैं छोटे छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट करके आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, पुट इट इनटू द वर्ड्स and put it across. I hope more and more people get benefit through my podcast, and I give a gap of 1 week because that's how I practiced. Understand one concept, think about it, and when you start thinking about it the whole week, the universe plays around and it gives you situations to practice and you become better at it. And then again next week there is some new concept. So with this I take your leave. See you next week.